हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी का लेसन प्लान बनाना बताऊंगी। इससे पहले भी मैं 2 लेसन प्लान ला चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए समय न गवाते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। चलिए, ये लेसन प्लान आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड में हर सेमेस्टर में टीचिंग लगती है 1 महीने की, उसी में आपको सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में ये लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाना होता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। कैसे हम बनाते हैं? सबसे पहले लिखते हैं पाठ्य योजना, ठीक है, जो भी संख्या हो आपकी। फिर दिनांक, विषय हिंदी है, कक्षा 5 है, चक्र मतलब पीरियड 2 है, अवधि मतलब 35 मिनट। कहीं कहीं 40 मिनट की क्लास होती है और कहीं कहीं 35 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। दिनांक हमने इसलिए छोड़ा है जिससे आप जिस दिन इस क्लास को पढ़ाएं, इस लेसन प्लान को, पाठ्य योजना को क्लास में पढ़ाएंगे, वो उस दिन की डेट आप इसमें लिखेंगे। चलिए, प्रकरण का मतलब है क्या टॉपिक आज आप पढ़ाने वाले हैं कक्षा में, वो तो हम पढ़ाने वाले हैं प्रार्थना, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या होगा? छात्रों में शब्दों के भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को ध्वनियों में अंतर बताना। तीसरा है हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना और चौथा है छात्रों में लेखन क्षमता का विकास करना। ये आप 4 पॉइंट अपने सामान्य उद्देश्य में लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य। छात्रों को अपनी भावनाओं तथा विचारों को मौखिक रूप से पढ़ना सिखाना, ठीक है, ये विशिष्ट उद्देश्य है। फिर बोधात्मक उद्देश्य है हिंदी विषय को पढ़ना व लिखना उदाहरण सहित जान पाएंगे। फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य है छात्र को हिंदी के विषय में लिखना पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। फिर सहायक सामग्री, आप कौन कौन सी सामग्री के साथ कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, फ्लैश कार्ड हो गए, या आप चार्ट पे कुछ बनाकर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर पूर्व ज्ञान, छात्रों को पूर्ण रूप अक्षरों व शब्दों का ज्ञान है, मतलब पूर्ण रूप से छात्रों को अक्षरों और शब्दों का ज्ञान है हिंदी में, कि कैसे शब्द और अक्षर होते हैं, ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट प्रस्तावना, जिसमें शिक्षक क्रिया, यहाँ पर आप छात्रा अध्यापिका क्रिया भी लिख सकते हैं, और अगला होगा छात्र क्रिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रश्न बनाने हैं कि लास्ट प्रश्न आपका प्रकरण मतलब जो टॉपिक लिया है वो वहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है हमारे देश का नाम क्या है? भारत, ठीक है। हम जो शिक्षिका होगी जो पढ़ा रही होगी, जैसे आप जब पढ़ा रहे होंगे तो आप बच्चों से पूछेंगे हमारे देश का नाम क्या है, तो बच्चे आंसर देंगे भारत। फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे आप देश प्रेम की भावना को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे देश प्रेम, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है देश प्रेम से जुड़ी कविता सुनाओ, तो बच्चे क्या करेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा कि हमें कौन सी कविता सुनानी है जो देश प्रेम से संबंधित है, ठीक है। तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य कथन, उद्देश्य मतलब हम बच्चों को आज क्या पढ़ाने वाले हैं वो बताना उनको। जब बच्चे उस चीज़ में फंस गए हैं तो हम बताएंगे बच्चों आज हम लोग देश प्रेम की कविता का अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर अगला आता है प्रस्तुतिकरण, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, प्रशिक्षु क्रिया, छात्र अनुक्रिया और शिक्षण विधि, ठीक है। तो उदाहरण से स्पष्टीकरण की ओर हम जाएंगे। पहले हम उदाहरण देंगे, फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। तो प्रशिक्षु छात्र होगा श्यामपट्ट पर कुछ चित्र बनाकर दिखाती है और इसको छात्र जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं, और ये विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि। फिर अनुकरण मतलब बोलकर, जो छात्र होगी वो बच्चों को दिए गए चित्रों के बारे में बताएगी, छात्र अनुकरण करेंगे और अनुकरण विधि द्वारा। क्रियाकलाप विधि हो जाएगी, छात्र जो है डिब्बे में कुछ पर्चियाँ बनाकर रखेगा चित्र बनाकर, और एक एक बच्चों से निकलवाएंगे और उस कविता का नाम बच्चों को बताते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से हम बच्चों को बता सकते हैं कि देश प्रेम की कौन कौन सी कविता हैं, ठीक है। क्लास 35 मिनट की होती है तो हम बहुत डीपली नहीं पढ़ाएंगे, और बहुत बड़े बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए हम बहुत कम शब्दों में बच्चों को समझाएंगे, जिससे हमारा लेसन भी पूरा हो जाए और बच्चों को कुछ समझ में भी आ जाए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे, देश प्रेम से संबंधित कविता का पाठन करेंगे, ये बोधात्मक प्रश्न है। फिर आता है श्यामपट्ट, तो श्यामपट्ट पर आप वैसे ही सेम लिखेंगे जैसा आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। इसका मतलब ही है ब्लैक बोर्ड,
यहाँ प्रार्थना हमने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि बहुत बड़ी है तो हमारे इस लिस्ट में नहीं आ पाएगी। हमने खाली हिंट दे दिया है कि इस प्रकार से आप अपना श्यामपट्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हो जाएगा निर्देशन एवं निरीक्षण कार्य। निर्देशन का मतलब होता है कि बच्चों को हम क्या कहेंगे उनसे कि जो भी मैंने पढ़ाया है, जो हमने ब्लैक बोर्ड पे श्यामपट्ट पर लिखा है, आप उसको अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। और जो शिक्षिका होंगी वो पूरे कक्षा में घूम कर बच्चों के पास जाकर निरीक्षण करेंगे कि सभी बच्चे उत्तर पुस्तिका में कार्य लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फिर गृह कार्य, तो कक्षा में पढ़ाए गए कार्य को दोहराएंगे। गृह कार्य हमेशा याद रखिएगा, डीएलएड में जब भी आप टीचिंग करने जाएं उसमें आप बच्चों को होमवर्क में लिखने के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं। आप उनको ओरली कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपने जो पढ़ाया है उसको आप घर पे दोहराइएगा, उसके बारे में अपने दोस्तों, अपने माता पिता, भाई बहनों से पूछिएगा, ये सब आप कह सकते हैं, लेकिन आप कॉपी पर लिखने के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपको और भी लेसन प्लान चाहिए हैं हिंदी के तो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाकर के उसको विज़िट करिए, देखिए, आपको अच्छा ज़रूर लगेगा और आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अपना आप पढ़ाई निरंतर रखिए क्योंकि एग्ज़ाम डीएलएड के आने वाले हैं, 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, चलिए अगले लेसन प्लान के साथ अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।